Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है एंड द वॉर। दैट मीन्स ये कहा जा रहा है कि जो युद्ध चल रहा है उसको क्या है, खत्म करने की यहाँ पे बात की जा रही है, उसको बंद अब हमें करना चाहिए या उसका खात्मा अब कर देना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 23 Feb 2023। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है रिलेंट। रिलेंट का मतलब क्या है, हमारी ये एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, टू बिकम लेस हार्ड और हार्श। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग किसी भी चीज़ का कम गंभीर होना। दैट मीन्स बोल सकते हैं लेस हार्ड का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का कम गंभीर होना, या फिर हार्श होना। हार्श भी बोल सकते हैं या हार्ड भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक सामान्य हो जाना, हम एक तरह से बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का सामान्य हो जाना। नेक्स्ट है हमारा ऑफेंसिव। ऑफेंसिव क्या है, यहाँ पे हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू एन अटैक। दैट मीन्स क्या है, कभी भी किसी अटैक से संबंधित जब भी बात की जाएगी, आक्रमण से संबंधित जब भी कोई बात की जाती है तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऑफेंसिव। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे बैटर। बैटर क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, टू हिट और स्ट्राइक रेपिटेडली। दैट मीन्स क्या है, लगातार बोल सकते हैं किसी चीज़ से क्या है, मारते रहना बोल सकते हैं हम लोग। तो हिट करना, या फिर बोल सकते हैं लगातार किसी चीज़ से क्या है, हिट करते रहना या स्ट्राइक करते रहना, दैट इज बैटर। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट क्या है, हमारी एक वर्ब है इसका मतलब होता है टू थ्रस्ट अपॉन और टू इम्पोज। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को क्या करना, लागू करना। जब भी लागू करने के सेंस में बात की जाएगी तो वहाँ पे हम लोग इन्फ्लिक्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वेद। स्वेत क्या है, हमारी यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो देखिए स्वेत जो है वो क्या है, सॉरी स्वेत जो है हमारी वो यहाँ पे एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, एक्सपेंस और स्ट्रिप ऑफ लैंड। दैट मीन्स भूभाग का क्या है, किसी भी जगह पे फैला होना। जिसे बोल सकते हैं हम लोग इस जगह पे क्या है, इस पूरे भूभाग का फैला होना। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंस बोल सकते हैं या इसको स्वेत बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रील। रील क्या है, हमारी एक वर्ब है इसका मतलब होता है टू स्पिन और रिवॉल्व रेपिटेडली। दैट मीन्स लगातार किसी भी चीज़ का क्या है, घूमते रहना। क्या, लगातार किसी भी चीज़ का क्या है, घूमते रहना। तो वहाँ पे हम रील को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट भी क्या है, हमारी यहाँ पे एक नाउन है ऑनस्लॉट, और इसका मतलब क्या होता है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो क्या है, ये नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, फियर्स अटैक। दैट मीन्स एक भीषण हमले की जब भी बात की जाती है तो वहाँ पे हम ऑनस्लॉट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कैटेक्लिज्म। कैटेक्लिज्म क्या है, हमारी ये नाउन है, हमारी ये भी, इसका मतलब क्या होता है, सडन और वायलेंट इवेंट। दैट मीन्स अचानक से होने वाली लेकिन क्या है, हिंसक घटना। क्या, अचानक से हो लेकिन जो भी हो रही है वो क्या है, घटना जो भी होगी वो हिंसक होगी काफ़ी। नेक्स्ट है हमारा आउटराइट। आउटराइट क्या है, हमारा एक एडवर्ब, इसका मतलब है होली, कंप्लीटली और एंटायरली। दैट मीन्स बोल सकते हैं पूर्णतः। जब भी बात करेंगे कंप्लीट किसी भी चीज़ का होना, मतलब बोल सकते हैं पूर्णतः किसी भी चीज़ का होना या कंप्लीटली किसी भी चीज़ का होना, दैट इज आउटराइट। तो देखिए ये जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंड द वॉर। एंड क्या है, हमारी यहाँ पे वर्ब है, और द वॉर जो है वो क्या है, हमारे यहाँ पे नाउन है। द जो बोल सकते हैं हम लोग ये क्या है, आर्टिकल है, और वॉर क्या है, हमारे यहाँ पे नाउन है। तो देखिए ये बना हुआ है, अगर बात करें हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हमें पता है कि जब भी वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंसेस कौन से कहलाते हैं, हमारे इंपेरेटिव। तो ये क्या है, हमारे यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब हमें जो वॉर है, जो युद्ध जो चल रहा है उस युद्ध का क्या है, अब हमें खात्मा करना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं। एज द वॉर इन यूक्रेन सीम्स एंडलेस। देखिए जैसे कि हमें लग रहा है कि यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है वो हमें लग रहा है, सीम्स का मतलब प्रतीत हो रहा है, एंडलेस का मतलब कि उसका खात्मा जो है वो कभी आने वाले टाइम पे तो हमें कभी नहीं लग रहा है कि वो, देखिए उसका खात्मा जो है वो जल्दी होने वाला है। रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसका खात्मा हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जल्दी ही होने वाला है। देखिए अगर सीम्स की बात करें तो सीम्स में क्या है, यहाँ पे V1 के साथ क्या लगा है, यहाँ पे S लगा है। तो ये कौन सा टेंस है हमारा, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
टॉक्स आर द ओनली वे आउट। तो अब हमें ऐसा लगता है कि ओनली बातचीत ही क्या है, ओनली एक सोल्यूशन है क्या करने का, इस वॉर को एंड करने का। जो वॉर हमें क्या लग रहा है, एंडलेस। एंडलेस का मतलब ऐसा लग रहा है जिसका खात्मा ही नहीं होगा। तो उस वॉर को खत्म करने का अब हमारे पास एक ही चारा है, क्या है वो, बातचीत। बातचीत के थ्रू ही अब हम क्या कर सकते हैं, ओनली एक यही हमारे पास एक तरीका है, बातचीत के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, इस वॉर को एंड कर सकते हैं। एज रशियाज वॉर इन यूक्रेन एंटर्स इट्स सेकेंड ईयर। देखिए जैसे हमें पता है कि रशिया का जो वॉर है कहाँ पे, यूक्रेन में, उसने अपने दूसरे साल में एंड कर लिया, मतलब दूसरे साल में उसने बोल सकते हैं एंटर कर लिया है। दैट मीन्स एक साल जो है वो रशिया और यूक्रेन वॉर को क्या है, पूरा हो चुका है। तो दूसरा साल जो है वो क्या है, रशिया और यूक्रेन वॉर को लग चुका है। देयर आर नो साइंस ऑफ एनी साइड रिलेंटिंग। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी हमें ऐसे संकेत नहीं लग रहे हैं दोनों तरफ से कि कोई भी साइड जो है वो क्या है, लेस हार्ड रहेगी या फिर बोल सकते हैं कम गंभीर रहेगी। दैट मीन्स बोल सकते हैं कठोर रहेगी, कम कठोर रहेगी। तो दोनों ही साइड्स में से हमें कोई सी भी साइड ऐसी नहीं लग रही है जो कम कठोर रहेगी। ऐसा लग रहा है कि दूसरे साल में क्या है, ये जो वॉर है वो एंटर कर चुका है, लेकिन फिर भी क्या है, दोनों साइड्स जो है वो पूरी तरह से एनर्जेटिक लग रही हैं और पूरी तरह से क्या अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए वहां पे वो लड़ती जा रही हैं। तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, साइंस हो जाएगा नाउन, नो हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ईयर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, सेकंड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकंड ईयर को नाउन बोल सकते हैं हम, इट्स को हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मॉस्को हैज मोबिलाइज्ड सम 5 लाख ट्रुप्स। मॉस्को ने क्या कर दिए, और ज़्यादा तैनात कर दिए हैं, कितने, लगभग 5 लाख के आसपास जो ट्रुप्स हैं, 5 लाख के आसपास जो उनकी फोर्सेज है वो तैनात कर दी हैं। मोर देन ट्वाइस द साइज ऑफ द फोर्सेज। और ये क्या है, दोगुना है किसका, जब ये फोर्सेज इन्होंने क्या की थी, जब डिप्लॉय की थी, कब, इट डिप्लॉयड टू लॉन्च द इन्वेजन लास्ट फरवरी। दैट मीन्स क्या है, लास्ट फरवरी, पिछले फरवरी को जब इन्होंने क्या किया था, इन्वेड किया था। इन्वेड का मतलब आक्रमण किया था, किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। तब इन्होंने क्या किए थे, लगभग 2.5 लाख के आसपास जो फोर्सेज हैं वो डिप्लॉय की थी। अब उससे डबल जो फोर्सेज हैं, दैट मीन्स कितनी, 5 लाख जो हैं वो क्या है, इस फरवरी में इन्होंने और ज़्यादा तैनात कर दी है। कहाँ पे, यूक्रेनियन बॉर्डर पे, यूक्रेन के बॉर्डर पे, फॉर अ वाइडली एक्सपेक्टेड स्प्रिंग ऑफेंसिव। और क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंग सीजन में क्या है, जो अटैक है उसको क्या है, ये और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वाइडली का मतलब बहुत बड़े लेवल पे जो ये अटैक है वो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड वर्ब हो जाएगी, वाइडली क्या हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, ऑफेंसिव नाउन, स्प्रिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द वेस्ट, अगर वेस्ट कंट्रीज की बात करें, दैट मीन्स ये यूएसए की बात करना चाह रहे हैं। कीव्स मेन फाइनेंशियल एंड मिलिट्री बैकर, जो क्या है, कीव का मतलब ये यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उनका क्या है, मेन फाइनेंशियल के रूप में भी, दैट मीन्स फाइनेंशियल का मतलब पैसों से संबंधित, और मिलिट्री का भी क्या है, ये बैकर है। बैकर का मतलब मिलिट्री को भी क्या कर रहे हैं, ये यूक्रेन की मिलिट्री को भी ये फाइनेंशियली भी बैक कर रहे हैं और मिलिट्री लेवल पे भी बैक कर रहे हैं। कौन, वेस्ट, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं। इज सेंडिंग आर्मर्ड व्हीकल, तो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, ऐसे व्हीकल्स भेज रही हैं जिनमें तोप वगैरह लगी होती है या गोलियां वगैरह लगी होती है, बंदूकें लगी होती हैं। तो ऐसे व्हीकल्स जो है, आर्मर्ड व्हीकल्स, वो भेजे जा रहे हैं। प्रीसीजन बॉम्ब्स, दैट मीन्स काफ़ी एक किफ़ायती जो बॉम्ब्स होते हैं, जो बिल्कुल बोल सकते हैं, प्रीसीजन का मतलब जो काफ़ी किफ़ायती होते हैं, या फिर बोल सकते हैं काफ़ी फाइन जो होते हैं बॉम्ब्स होते हैं। दैट मीन्स इनको क्या एक बार लगाते ही हम लोग बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं लाइक बिल्कुल सेकंड्स में जो क्या है, बिल्कुल फट जाएं या थोड़ी सी एक्टिविटी से ही, तो बोल सकते हैं प्रिसीजन बॉम्ब्स इस तरह के भेजे जा रहे हैं। बैटल टैंक्स, बैटल से रिलेटेड जो टैंक्स हैं वो भेजे जा रहे हैं। एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और क्या है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भेजा जा रहा है, ताकि कोई मिसाइल आए तो उसको डिफेंड करने के लिए आपके पास कोई सिस्टम हो, वो सिस्टम भेजे जा रहे हैं। तो यूक्रेन, कहाँ पे, यूक्रेन पे भेजे जा रहे हैं, यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं। कौन भेज रहा है, ये वेस्टर्न कंट्रीज। टू बॉल्स्टर, ताकि क्या है, मजबूत किया जा सके, तो 2 + इवन इन्फिनेटिव हो जाएगा। इट्स डिफेंसिव, क्या, ताकि ये अपने आप को जो डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, उनके डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, और क्या, अटैक करने की जो इनकी योग्यता है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इन हिज सरप्राइज विजिट टू कीव, देखिए अभी हम लोगों को पता चला है, अभी हाल ही में हम लोगों को पता चला है, या अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि हाल ही में क्या हुआ है, सरप्राइज विजिट हुई है। सरप्राइज का मतलब अचानक से जो है वो विजिट हुई है, कहाँ पे, कीव में, ऑन मंडे, कब, मंडे को। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, दैट मीन्स किसकी विजिट हुई है, जो बाइडन जो है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने हाल ही में क्या की है, यूक्रेन में विजिट की है, यूक्रेन की कैपिटल जो है कीव, वहाँ पे विजिट किया है सरप्राइजली। तो विजिट नाउन, सरप्राइज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। प्लेज्ड अमेरिकाज लास्टिंग सपोर्ट, और उन्होंने शपथ ली है वहाँ पे सबके सामने यूक्रेन में कि अमेरिका जो है वो पूरे लेवल तक, लास्ट तक जो है वो सपोर्ट करेगा टू द वॉर बैटर्ड नेशन। किसको, जो वॉर से पूरी तरह से परेशान है, या फिर वॉर से क्या है, जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग भीषण तरीके से जो परेशान नेशन है, उसकी क्या करेगा, अमेरिका जो है वो लास्ट तक हेल्प करता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करें तो सपोर्ट नाउन, लास्टिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, नेशन नाउन, वॉर बैटर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
द नेक्स्ट डे, और उसी के अगले दिन बात करें, रशियन प्रेसिडेंट किसके अगले दिन की बात करना चाह रहे हैं, जैसे ही जो बाइडेन ने शपथ ली थी कि अमेरिका जो है वो क्या है लास्ट तक सपोर्ट करता रहेगा, अंत तक सपोर्ट करता रहेगा किसको, यूक्रेन को। उसी के अगले दिन अगर बात करें तो रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन इन हिज स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस, जहां पे क्या है अपने नेशन को क्या कर रहे थे, अपने राष्ट्र को जो है ये संबोधित कर रहे थे, सिग्नल इन्होंने भी संकेत दे दिए हैं हिज कंट्रीज रेडीनेस, कि हमारी जो कंट्री है जो रशिया है वो पूरी तरह से तैयार है फॉर अ लॉन्ग वॉर, किसके लिए, एक लंबे वॉर के लिए क्या है जो हमारी कंट्री है वो पूरी तरह से तैयार है, तो वॉर नाउन, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव, एंड सस्पेंडेड इट्स पार्टिसिपेशन इन द न्यू स्टार्ट ट्रीटी, और क्या इन्होंने खारिज कर दिया, बोल सकते हैं सस्पेंड का मतलब है, बोल सकते हैं खारिज कर दिया है, बर्खास्त कर दिया कि हम लोग बिल्कुल भी अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या शामिल नहीं होंगे किसमें, जो नई हाल ही में एक स्टार्ट ट्रीटी जो है वो क्या है चलने वाली थी, स्टार्ट जो एक ट्रीटी हुई थी, एक एग्रीमेंट समझौता हुआ था वो चलने वाला था, उसमें हम बिल्कुल भी अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, विच मार्क्ड अ ब्रेक डाउन ऑफ इट्स टाइज, जिसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जो संबंध है वो पूरी तरह से टूटते जा रहे हैं विद द वेस्ट, किसके साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, एंड कुड आल्सो ट्रिगर अ न्यूक्लियर आर्म्स रेस, और इसी वजह से क्या है, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो है संबंध टूटते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, संबंध टूटने की वजह से जो न्यूक्लियर आर्म्स की जो रेस है वो अब हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में और रशिया में क्या है लगातार बढ़ती जाए, दैट मीन्स न्यूक्लियर वेपन्स की जो रेस है वो क्या है लगातार अब हो सकता है वो बढ़ जाए, तो रेस नाउन हो जाएगा, न्यूक्लियर आर्म्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द पास्ट ईयर हैज़ बीन डिजास्ट्रस फॉर ऑल पार्टीज, अगर बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे जो पास्ट ईयर का मतलब पिछला साल जो निकला है, पिछला एक साल किसका, रशिया और यूक्रेन वॉर की अगर हम लोग बात करें तो जो पास्ट ईयर जो एक साल जो निकला है वो क्या है काफ़ी तबाही वाला रहा है, किसके लिए, सभी पार्टीज़ के लिए, सभी पार्टीज़ का मतलब जो जो भी इसमें पार्ट ले रहा है, जो जो भी इस युद्ध में पार्ट ले रहा है उनके लिए, सभी पार्टीज़ के लिए, सभी नेशंस के लिए क्या है, रशिया और यूक्रेन में भी क्या है कहीं ना कहीं हमें पता है कि नाटो जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो सभी कंट्रीज़ के लिए क्या है ये जो साल रहा है, पिछला एक साल जो रहा है फरवरी से फरवरी की अगर बात करें तो वो काफ़ी डिजास्टर्स, वो काफ़ी तबाही वाला रहा है। मिस्टर पुतिन हु वांटेड अ क्विक विक्ट्री, देखिए मिस्टर पुतिन जब इन्होंने अटैक किया था लास्ट फरवरी में तो इनको ऐसा लगता था कि हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे, तो वो क्या है जल्द से जल्द विक्ट्री चाहते थे, जल्द से जल्द जीत चाहते थे, तो विक्ट्री नाउन, क्विक हमारा एडजेक्टिव। मिस कैलकुलेटेड कीव्स रिस्पॉन्स, उन्होंने क्या है गलत गणना कर ली किसकी, जो कीव का जो रिस्पॉन्स है, कीव का जो बोल सकते हैं उत्तर है उसकी उन्होंने क्या कर ली, यहाँ पे गलत गणना कर ली, दैट मीन्स गलत तरीके से उन्होंने उसको कैलकुलेट कर लिया, और क्या है जब ये चाहते थे कि एक दो महीने में ये वॉर खत्म हो जाएगा, वो वॉर कहाँ तक, लगभग एक साल तक जो है वो खिंच चुका है, और अभी भी वो क्या जो वॉर है वो अपने बोल सकते हैं दूसरे साल में अब एंटर कर चुका है, तो उन्होंने कीव के रिस्पॉन्स को क्या कर लिया, मिस कैलकुलेट कर लिया, गलत कैलकुलेट कर लिया, एंड द वेस्ट रिजॉल्व टू बैक इट, और वो क्या उस टाइम पे पढ़ नहीं पाए, रशियन अगर बात करें प्रेसिडेंट जो है मिस्टर पुतिन वो पढ़ नहीं पाए कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो भी क्या है पूरी तरह से संकल्पित हैं, या फिर वो भी पूरी तरह से क्या है संकल्प ले चुकी हैं क्या करने का, यूक्रेन को बचाने का या यूक्रेन को सपोर्ट करने का, बैक करने का। यूक्रेन इन्फ्लिक्टेड ह्यूज ह्यूमन एंड मटेरियल कॉस्ट ऑन रशिया, देखिए यूक्रेन ने क्या किया, इंपोज कर दिया, लागू कर दिया, दैट मीन्स यूक्रेन लगातार क्या करता जा रहा है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं अच्छे से जवाब दे रहा है, रशियन जो अटैक्स है उनका अच्छे से जवाब दे रहा है, तो उसी की वजह से क्या है काफ़ी बड़े लेवल पे क्या है ह्यूमन और मटीरियल जो कॉस्ट है उसका नुकसान क्या है इनको देखने को मिल रहा है, किसको, रशिया को। इन्फ्लिक्टेड ह्यूज ह्यूमन एंड मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या है, ह्यूमन लेवल पे भी क्या है काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो इनको बोल सकते हैं झेलना पड़ रहा है, और मटेरियल लेवल पे भी, मटेरियल से मतलब जो पदार्थों के लेवल पे या फिर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके लेवल पे भी क्या है इनको जो है बहुत भारी नुकसान जो है वो रशिया को झेलना पड़ रहा है, कॉस्ट का मतलब नुकसान की बात करना चाह रहे हैं। बट स्टिल लॉस्ट स्वेथ्स ऑफ इट्स टेरिटरीज, देखिए हो सकता है यूक्रेन ने क्या किया है काफ़ी भीषण जो है वो अटैक किया है, किसके ऊपर बोल सकते हैं, रशिया के ऊपर, किस टर्म में अगर बात करें, ह्यूमन की टर्म्स में भी अगर बात करें या फिर मटेरियल की टर्म्स में बात करें तो बहुत भारी नुकसान रशिया को भी हुआ है, लेकिन जो यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं स्वेत्स का मतलब क्या है इनके जो बोल सकते हैं भूभाग जो है या ज़मीनें जो हैं वो क्या है, यूक्रेन जो है वो लगातार अपनी टेरिटरीज़ की गंवाता जा रहा है, दैट मीन्स जितने भी इनके क्षेत्र हैं, जितने भी इनकी टेरिटरीज़ हैं उसमें अपनी ज़मीनें जो है वो लगातार एक के बाद एक ये रशिया से गंवाता जा रहा है, तो बोल सकते हैं हम लोग टेरिटरीज नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द वेस्ट स्टेज यूनाइटेड, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो पूरी तरह से क्या है एक बनी हुई हैं, डिस्पाइट डिफरेंसेस, दैट मीन्स देखिए हो सकता है इनमें काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं अंतर हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका सोचने का तरीका अलग अलग है, लेकिन उसके बाद भी जो कंट्रीज़ हैं वो यूनाइटेड बनी हुई हैं। ओवर इट्स अप्रोच टूवर्ड्स रशिया, किसकी तरफ, रशिया की तरफ जो इनकी अप्रोच है उसके लिए क्या है वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो सकते हैं डिफरेंसेज हों, लेकिन सभी कंट्रीज़ क्या है यूक्रेन के साथ जो है वो बोल सकते हैं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही हैं, दैट मीन्स पूरी तरह से वो एक बनी हुई हैं सभी वेस्टर्न कंट्रीज़, और रशिया के अगेंस्ट में क्या है यूक्रेन का साथ दे रही हैं।
बट हैज़ ऑल्सो बीन रीलिंग अंडर द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द वॉर। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं ये भी फेस कर रहे हैं, रीलिंग का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इनको भी फेस करना पड़ रहा है, सभी वेस्टर्न कंट्रीज को भी। जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो आर्थिक स्थिति है इस वॉर की वजह से, वो भी क्या है लगातार इन सभी कंट्रीज की बिगड़ती जा रही है। तो हो सकता है इनमें डिफरेंसेस हो, लेकिन फिर भी क्या है, ये सारी कंट्रीज जो है वो यूनाइटेड बनी हुई हैं, और इनकी वजह से क्या है, यूनाइटेड होने की वजह से और यूक्रेन के अगेंस्ट में लड़ने की वजह से क्या है, इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है। तो कॉस्ट नाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हाउएवर फिर भी डिस्पाइट द सेटबैक्स, दैट मीन्स देखिए फेलियर्स के बावजूद भी, नो साइड इज रेडी फॉर टॉक्स, दैट मीन्स देखिए बात कर सकते हैं दोनों तरफ से क्या है, कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है दोनों पार्टीज को, चाहे वो रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, कोई भी जो पार्टी है वो क्या है, बातचीत के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो रशिया हो चाहे यूक्रेन हो। मिस्टर पुतिन इज रेडी टू फाइट एज लॉन्ग एज इट टेक्स, मिस्टर पुतिन जो है वो पूरी तरह से तैयार है, चाहे ये लड़ाई जो है वो कितनी लंबी चले। एंड द वेस्ट इज रेडी टू आर्म यूक्रेन, और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं कि जितने लंबे टाइम तक ये लड़ाई चलेगी उतने लंबे टाइम तक हम यूक्रेन को जो है न्यूक्लियर बोल सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं यूक्रेन को क्या करेंगे हम लोग, लगातार वेपन्स जो है वो हम लोग प्रोवाइड करवाते रहेंगे एज लॉन्ग एज इट टेक्स, चाहे कितने ही लंबे समय तक क्या ये लड़ाई चलती जाए। तो देखिए वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो भी यूक्रेन को पूरी तरह से लंबे टाइम तक समय सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और रशिया भी क्या है पूरे टाइम तक बोल सकते हैं लंबे टाइम तक जो है वो लड़ने को इस वॉर को तैयार है। सो इसी वजह से क्या है, बातचीत का कोई भी सॉल्यूशन जो है वो आगे सामने नहीं आ रहा है। अ लॉन्ग वॉर वुड बी कैटेस्ट्रॉफिक, देखिए अगर एक लंबा वॉर चलता है, एक लंबा अगर बोल सकते हैं हम लोग युद्ध चलता है, तो वो बहुत भीषण हो सकता है, बहुत भयानक हो सकता है फॉर यूक्रेन। किसके लिए, यूक्रेन के लिए अगर ज़्यादातर बात करें, एज द एंटायर फाइटिंग, क्योंकि जो पूरी तरह से जो लड़ाई हो रही है इज टेकिंग प्लेस विद इन इट्स बॉर्डर्स, कहाँ पे, इनके बॉर्डर्स के अंदर अंदर क्या है वो लड़ाई हो रही है। तो यूक्रेन के लिए क्या है, ये ज़्यादा भीषण हो सकता है, ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों, क्योंकि यूक्रेन के जो बॉर्डर्स हैं, यूक्रेन के अंदर बात करें अगर, तो उन बॉर्डर्स के अंदर ही क्या है, ये पूरी तरह से जो फाइटिंग है वो पूरी तरह से चल रही है। तो फाइटिंग हो जाएगा नाउन, एंटायर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द कंट्री हैज़ लॉस्ट लैंड, देखिए जो कंट्री है यूक्रेन की अगर बात करें, उन्होंने क्या अपनी ज़मीनें गंवा दी हैं, वेपन्स उन्होंने क्या है अपने काफ़ी वेपन्स जो है, हथियार जो है वो गंवा दिए हैं, एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, और क्या है काफ़ी हज़ारों लोगों की जो है वहाँ पे वो जान भी जा चुकी है। किस वजह से, क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर में क्या है ये वॉर लड़ा जा रहा है, तो यूक्रेन को क्या है बहुत बड़ा घाटा जो है वो इससे उठाना पड़ सकता है। इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज अंडर अटैक, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरी तरह से अच्छी तरह से डेवलप्ड था, वो भी क्या है पूरी तरह से अब अटैक मतलब बोल सकते हैं इज अंडर अटैक, का मतलब उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी लगातार जो है वो अटैक किया जा रहा है। एंड द इकोनॉमी हैज़ बीन बैटर्ड, और इकोनॉमी जो है वो पहले से ही क्या है बहुत बुरी कंडीशन में है। किसकी, अगर यूक्रेन की बात करें तो इनकी इकोनॉमी जो है, आर्थिक स्थिति जो है वो पहले ही बहुत बुरी कंडीशन में है। सो विदाउट द स्टडी सप्लाई ऑफ आर्म्स फ्रॉम द वेस्ट, अगर देखिए लगातार जो सप्लाई है अगर वो नहीं होती है, किसकी, वेपन्स की, अगर लगातार सप्लाई वेस्ट से अगर नहीं होती है, वेस्टर्न कंट्रीज से नहीं होती है, इट इज़ अनलाइकली टू सर्वाइव द रशियन ऑनस्लॉट, तो क्या ये मुश्किल है, बहुत असंभव है क्या करना है इनका, सर्वाइव करना, जीवित रह जाना, किससे, दैट मीन्स बोल सकते हैं सर्वाइव करना या बच जाना, किससे, रशियन जो अटैक है, ऑनस्लॉट का मतलब जो वायलेंट अटैक है, जो फियर्स अटैक है, तो जो भीषण हमला है रशिया का, उससे बचना क्या है इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो भी कब मुश्किल है, अगर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं अगर वो क्या कर देती हैं, जो सप्लाई कर रही हैं आर्म्स को, वेपन्स को जो सप्लाई कर रही हैं, अगर वो उनको रोक देती हैं, उनके रेगुलर अगर वो सप्लाई नहीं होती है आर्म्स और वेपन्स की, तो कहीं ना कहीं रशियन अटैक को सर्वाइव कर पाना यूक्रेन की बस की बात नहीं है। तो 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, अनलाइकली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑनस्लॉट नाउन हो जाएगा, रशियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फर्दर फिर भी अगर बात करें हम लोग, इफ़ द वॉर प्रोलॉन्ग्स, अगर ये वॉर जो है वो और ज़्यादा लंबा चलता जाता है, प्रोलॉन्ग का मतलब और लंबा चलता है, तो द रिस्क ऑफ रशिया नाटो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, तो कहीं ना कहीं क्या है जो खतरा है किसका, रशिया का और नाटो कंट्रीज़ का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होने का, डायरेक्ट वाद विवाद होने का, वुड बी हायर, तो ये जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि नाटो कंट्रीज़ ही जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, बोल सकते हैं हम लोग नाटो कंट्रीज ही किसको सपोर्ट कर रही हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। द रेपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी इन यूरोप, और यूरोप में भी क्या है, क्योंकि देखिए यूरोप की है ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो नाटो का पार्ट हैं, तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए यूरोप की ही क्या है ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो नाटो का पार्ट है, तो बहुत एक भीषण जो डिस्ट्रक्शन है, तबाही जो है किसकी, सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, वो हो सकती है कहाँ पे, यूरोप में। एंड द डीपनिंग मिसट्रस्ट बिटवीन मेजर पावर्स, और देखिए डीपनिंग का मतलब बढ़ता जा रहा है, जो मिसट्रस्ट का मतलब बोल सकते हैं जो भरोसा एक अच्छा होना चाहिए था, वो भरोसा क्या है लगातार टूटता जा रहा है, वो भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट जो है वो लगातार क्या है गहराता जा रहा है, किसके बीच में, जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, चाहे वो US हो चाहे वो रशिया हो,
इज कंपेरेबल विद द प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिचुएशन। और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, इसकी हम तुलना कर सकते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो पहले की जो सिचुएशन थी, आज से मतलब बात करना चाह रहे हैं ये 1918 के आसपास की बात करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले की जो ये सिचुएशन थी उसी तरह की सिचुएशन जो है इन द कॉन्टिनेंट, वही क्या है, वही जो सेम सिचुएशन है वापस वो क्रिएट हो चुकी है। कहाँ पे? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में वही सेम सिचुएशन जो है वो फिर से क्रिएट हो चुकी है। कौन सी सिचुएशन? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की जो सिचुएशन थी, प्री का मतलब पहले की जो सिचुएशन थी। एन ओपन कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द ग्रेट पावर्स, अगर देखिए ओपनली इसी तरीके से जो टकराव है वो अगर जारी रहता है, किसके बीच में? जो बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं, वर्ल्ड जो पावर्स हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूएसए हो, इनके बीच में अगर इसी तरह से जो ओपन कॉन्फ्रंटेशन होता रहा, ओपनली इनके बीच में टकराव होता रहा, तो कॉन्फ्रंटेशन नाउन, ओपन हमारा एडजेक्टिव टुडे, अगर इसी तरह से आज के टाइम पे अगर इनके बीच में टकराव होता रहा, वुड बी कैटेक्लिस्मिक, तो ये क्या है, बहुत भीषण हो सकता है, बहुत एक भयानक होगा। बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने का जो खतरा है वो लगातार मंडराता रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो है वो रशिया भी यूज कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन वेस्टर्न कंट्रीज भी यूज कर सकती हैं, तो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं लगातार मंडराता रहेगा। इसलिए क्या है, ये जो चीजें हैं वो और ज्यादा भयानक रूप ले सकती हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ सच अ कॉन्फ्लिक्ट, और इस तरह का अगर टकराव होता है, इस तरह की अगर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्थिति उत्पन्न होती है, न्यूक्लियर वेपन्स की अगर बोल सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने वाली स्थिति अगर उत्पन्न होती है, तो अगर हम लोग बात करें वुड मीन, तो इसका मतलब क्या होगा? दैट द वॉर इज नॉट जस्ट अ यूरोपियन प्रॉब्लम, तो जो ये वॉर है वो ओनली एक यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की क्या बन जाएगी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो प्रॉब्लम नाउन, यूरोपियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्रिंगिंग द वॉर टू एन एंड इज इंपेरेटिव, अब देखिए इस वॉर को खत्म करना क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुका है। फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी, किसके लिए? ग्लोबल लेवल पे अगर सुरक्षा हमें बनाए रखनी है तो उसके लिए इस वॉर को खत्म करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुका है। एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए भी और सेफ्टी के लिए भी क्या है, सुरक्षा के लिए, सभी की सुरक्षा के लिए ग्लोबल लेवल पे अब इस वॉर को खत्म करना क्या है, इंपेरेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुका है। वॉर्स टिपिकली कम टू एन एंड, देखिए अगर बात करें हम वॉर्स की तो वो जनरली जो है वो खत्म होते हैं ईदर थ्रू आउटराइट विक्ट्रीज, या तो पूरी तरह से आप जीत जाएं, और टॉक्स, या फिर किससे, बातचीत के थ्रू ही क्या है वॉर्स जो है वो खत्म होते हैं। तो टिपिकली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, तो ये बताना चाह रहे हैं कि वॉर दो ही तरीके से खत्म हो सकते हैं, या तो पूरी तरह से जो भी कंट्री पावरफुल है वो जीत जाएगी, या फिर क्या है बातचीत के थ्रू ही क्या है आप वॉर को खत्म कर सकते हैं। तो विक्ट्रीज नाउन, आउटराइट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द फर्स्ट ईयर ऑफ द वॉर सजेस्ट, लेकिन जो पहला साल है वॉर का, जो पहला साल निकल चुका है फेब से फेब, दैट द फर्स्ट ऑप्शन इज अनरियलिस्टिक फॉर ईदर साइड, लेकिन जो पहला ऑप्शन है कौन सा, आउटराइट विक्ट्रीज का, कि ना तो यूक्रेन जीत सकती है ना ही रशिया जीत सकती है, तो पहला जो ऑप्शन है वो तो क्या लग रहा है हमें, अब हमें अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक का मतलब वो बिल्कुल भी अब सही हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है, अनरियलिस्टिक का मतलब जो रियल नहीं लग रहा है, जो वास्तविक नहीं लग रहा है। फॉर ईदर साइड, ईदर साइड का मतलब चाहे वो दोनों ही साइड हो, चाहे वो रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, तो पहला ऑप्शन तो है ये क्या यहाँ से हट चुका है, अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, कौन सा, बातचीत का। विच मीन्स रशिया, यूक्रेन एंड द वेस्ट शुड प्रिपेयर फॉर एन इवेंचुअल सेटलमेंट, तो देखिए इसका मतलब क्या है अब, कि पहला ऑप्शन तो चला गया कि कोई भी कंट्री जीत नहीं सकती है, तो इसका मतलब ये है कि रशिया, यूक्रेन और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको अपने आप को अब तैयार कर लेना चाहिए। इवेंचुअल का मतलब इस इवेंट के फलस्वरूप, इस ये जो घटना हुई है या फिर ये जो पूरा वॉर चल रहा है इसके फलस्वरूप क्या है, इसके सेटलमेंट के लिए, इसकी बातचीत के लिए क्या है, इन सभी कंट्रीज को अब तैयार हो जाना चाहिए। द अर्लियर दे बिगिन टॉकिंग टू ईच अदर, देखिए जितना जल्दी ये बातचीत करना एक दूसरे से स्टार्ट करते हैं, द बेटर इट वुड बी फॉर द होल वर्ल्ड, तो वही उतना ही क्या होगा इस पूरे वर्ल्ड के लिए ये अच्छा रहेगा। तो जितना जल्दी ये स्टार्ट कर देंगे बातचीत करना, उतना जल्दी ही क्या है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे ग्लोबल बोल सकते हैं पूरे जो वर्ल्ड है उनकी सिक्योरिटी है, तो उनके लिए क्या है, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए, ग्लोबल सेफ्टी के लिए क्या है, ये उतना ही अच्छा रहेगा। तो जितनी जल्दी बातचीत स्टार्ट होगी उतना ही अच्छा क्या है पूरे वर्ल्ड के लिए सिचुएशन रहेगी। तो देखिए अगर ओवरऑल हम लोग अगर समअप करें तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से क्या है, देखिए रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है जब ये स्टार्ट हुआ था लास्ट फरवरी में, तो ऐसा लग रहा था रशिया को कि हम जल्द से जल्द इसको खत्म कर देंगे, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है उसको सपोर्ट मिल गया वेस्टर्न कंट्रीज का, नाटो कंट्रीज का, तो जो ये वॉर है वो क्या है अब इसका पूरा लगभग 1 साल हो चुका है, और दूसरे साल में क्या है ये वॉर जो है वो अब एंटर कर चुका है। तो इससे एक चीज़ तो साफ है कि ये वॉर जो है वो इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि रशिया भी लंबे समय तक इस वॉर को लड़ने के लिए तैयार है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है और जो नाटो कंट्रीज हैं वो भी लगातार क्या है इनको वेपन सप्लाई करने को तैयार हैं, किसको, यूक्रेन को।
और दोनों ही कंट्रीज का अगर बात करें, देखिए रशिया का नुकसान नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, रशिया का भी बहुत भारी नुकसान क्या है, रशिया को झेलना पड़ रहा है, उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, वीक होती जा रही है। इसी के साथ साथ बात करें तो यूक्रेन की भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और बहुत भारी नुकसान यूक्रेन को भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादा नुकसान होगा अगर जितने लंबे समय तक ये चलता है, तो ज़्यादा नुकसान किसको होगा, यूक्रेन को ही होगा, क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर्स में ही क्या है, ये वॉर जो है वो लड़ा जा रहा है। तो देखिए अगर बात करें तो दोनों में से कोई भी कंट्री है, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे रशिया हो, वो जीत तो नहीं सकती है। तो अब एक ही सॉल्यूशन है इसका, टॉक्स, बातचीत। तो जितना जल्दी क्या है ये बातचीत अगर कर लेते हैं तो हो सकता है वो ना केवल रशिया और यूक्रेन के लिए अच्छा है, ना केवल वो क्या है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, नाटो कंट्रीज के लिए अच्छा है, या यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लिए अच्छा है, वो क्या है पूरे वर्ल्ड के लिए बोल सकते हैं हम लोग क्या है उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सभी कंट्रीज की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं क्या है रशिया और यूक्रेन की वजह से भी क्या है बिगड़ती जा रही है। तो जितना जल्दी ये वॉर खत्म होगा उतना ही जल्दी क्या है ग्लोबल लेवल पे भी क्या इकोनॉमिक कंडीशन सुधर सकती है और ग्लोबल लेवल पे भी क्या है शांति स्थापित हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।